हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन कर सकें। इस अवसर के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आप भी नियमित रूप से कार्यक्रमों को देखते हैं, आपके लिए भी मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। तो आइए अपने दिन की शुरुआत आज दोबारा हम प्रभु के वचनों के साथ करते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, आज हम जीवित हैं, इसीलिए हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। केवल जीवित ही तो उनकी स्तुति कर सकते हैं ना। जो मर गए हैं वे तो स्तुति नहीं कर सकते, है कि नहीं। जीवितों की दुनिया में मैं रहना चाहता हूं। दाऊद कहता है, यह जो है यह मृत्यु लोक है, यहां पर पैदा होने वाले हर एक को एक दिन मरना है। हमारी सांस के रुकने के साथ ही हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी दुनिया भी है जो जीवितों की दुनिया है, जहां मृत्यु नहीं, वहां ना दुख है, ना प्यास है, ना अकाल है। वहां अनंत काल के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। मिट्टी से प्रभु ने मनुष्यों की रचना की कि वे प्रभु की आराधना करें। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा है कि परमेश्वर ने धरती से मिट्टी को लिया और उस मिट्टी को उन्होंने अपना रूप दिया, और फिर उन्होंने उस पुतले की नाक में अपने जीवन की श्वास फूंकी और वो पुतला इंसान बन गया। एक बार जरा सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, उस मिट्टी के पुतले पर जब परमेश्वर अपने जीवन की श्वास को फूंकते हैं, हम में जीवन आ जाता है। आज तक भी वही सांस इंसानों को जीवित रख रही है। यह इंसान अब तक जीवित है, नहीं मरा। इसकी जो पहली पहचान है वो यही कि उसमें सांस चल रही है। सांस के रुकने के साथ ही वो इंसान मर जाता है। लोग कहते हैं उसकी सांस रुक गई। हम क्योंकि जीवित हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को रखा है। हमारा शरीर जो है यह मिट्टी है। आजकल इस पर बहुत शोध हो रहे हैं। हमारे शरीर में कई सारे मिनरल्स, केमिकल्स हैं। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोराइड है, फास्फोरस है। तो यह तमाम खनिज जो हैं, यह वे ही खनिज हैं जिन्हें हम मिट्टी में पाते हैं। समझ रहे हैं। परमेश्वर की सांस इस मिट्टी के पुतले पर पड़ते ही इसका मूल्य कितना ज्यादा हो गया। प्राण निकलने के बाद मृतक देह को देखिए, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत धनवान हो, सेलिब्रिटी हो, उसके मरने के बाद उसे कोई नहीं रखता, क्योंकि अब उस शरीर का कोई मोल नहीं है। थोड़े समय में वो सड़ने लगेगा, बदबू देगा। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम में सांस चल रही है, तब तक ही हमारा मोल है, तब तक ही हम काम कर सकते हैं, तब तक ही हम बातचीत कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं। परमेश्वर ने हमें यह जो जीवन दिया है, यह जो सांस दी है, इसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को ना भूलना। कई बार हम इस वचन को बस ऐसे ही कह देते हैं, बिना किसी मतलब के। बचपन से याद किया है इसलिए बस यूं ही कह देते हैं। लेकिन क्या आप वाकई में उनके उपकारों को याद करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं? सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु आपने एक और दिन दिखाया, इसके लिए आपकी स्तुति हो। क्या आप ऐसा कहते हैं? प्रभु की स्तुति करना भली बात है। प्रभु की स्तुति करना भला है। वचन हमें बताता है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि ही इसलिए की कि हम उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें और उनके साथ संगति करें। उन दिनों में परमेश्वर ने स्वर्ग में लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत बनाया, जिसका काम यही था
कि वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करे। फिर इस लूसीफर को स्वर्ग से क्यों गिराया गया? क्या आपने यशाया की पुस्तक उसके 14वें अध्याय को नहीं पढ़ा है? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू आकाश से क्यों गिर पड़ा? तूने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। तूने परमेश्वर की स्तुति करना छोड़कर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया। आज संसार में भी तो यही कुछ नजर आता है ना, अपनी बड़ाई करना, प्रशंसा करना। दूसरे आपकी प्रशंसा करें, आप उनकी करें। लेकिन स्वर्ग में तो यह सब कुछ नहीं हो सकता था। अपने आप को यहोवा परमेश्वर से वो ऊंचा करने का प्रयास करता है, घमंडी हो जाता है, अहंकार को स्थान देता है। और पवित्र स्वर्ग में तो यह सब कुछ होना संभव नहीं था ना। वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं, इसलिए उसे फेंका जाता है। आज वो शैतान और उसके साथ जो स्वर्ग से फेंके गए जो दूत थे, दुष्ट आत्माएं बनकर इंसानों को परेशान कर रहे हैं, हैरान कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसानों को परमेश्वर से दूर करता है और परमेश्वर की निंदा करने के लिए इंसानों का इस्तेमाल करता है। जी हां, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं शैतान के संबंधी होते हैं। प्रभु की स्तुति करने वाले प्रभु को महिमित करने वाले होते हैं। क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं? क्या आप सुबह सवेरे उठने के साथ ही परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर का उनकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं? प्रभु, आपने ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे जीवित रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। क्या उनकी भलाइयां केवल एक दो ही हैं? पूरी जिंदगी गुजार लें तभी उनकी भलाइयां खत्म नहीं होंगी। आपकी भलाइयों का क्या हम हिसाब लगा सकते हैं? वे तो रेत के कणकों से भी कहीं बढ़कर है। हमारे प्रति परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो कि हमारी भलाई के लिए हैं, बुराई की नहीं, यदि हम उन्हें समझें, हर क्षण वे हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे जाने बिना ही कई दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करते हैं। अगर आज हम भले चंगे हैं, मतलब परमेश्वर अपने भलाई के कार्य को हमारे जीवनों में कर रहे हैं। हमारे अंदर बीमारी कैसे आ गई शायद वो हमें समझ ना आए, लेकिन ठीक होने के लिए हम क्या कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। इस बात पर विश्वास करने वाले स्वस्थता के साथ जीते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आनंदित रहने पाते हैं। प्रभु की तारीफ करते रहें, आप आनंदित रहेंगे। आधा स्वास्थ्य तो आनंदित रहने में है। खुश रहने वाले कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, तुम सदा आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। हमारे लिए परमेश्वर की स्तुति करना भला है। हमारे लिए परमेश्वर की स्तुति करना सौभाग्य की बात है। अपने बाल बच्चों को कृतज्ञ रहना सिखाएं। हर बात के लिए कुड़कुड़ाना जो नहीं है, उसके लिए हमेशा कुड़कुड़ाते रहना, बुड़बुड़ाते रहने के बजाय जो है उसके लिए प्रभु के धन्यवादी हो, तब आपका जीवन आनंदमय होगा। सभी जीवित प्राणी यहोवा की स्तुति करें। क्या आपने कभी 150वें भजन को पढ़ा है? भजन 150 में हमें परमेश्वर की स्तुति कैसे करनी है, काफी बेहतरी से हम इसे वहां पाते हैं। आइए हम मिलकर भजन 150 पर गौर करते हैं। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उनकी स्तुति करो। उनकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उनकी स्तुति करो। उनके पराक्रम के कामों के कारण उनकी स्तुति करो। उनकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उनकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उनकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उनकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उनकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उनकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उनकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाले झांझ बजाते हुए उनकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं
सब के सब। कितने लोग? क्या थोड़े बहुत? जी नहीं, सब के सब। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति करो। अदन की वाटिका में जिस फल को खाने के लिए मनुष्यों को मना किया था, जब वे खाते हैं आत्मिक तौर पर वे मर जाते हैं। इसीलिए अब उनकी जबान पर स्तुति नहीं रहती। तब से वे परमेश्वर की स्तुति करना भूल गए हैं। विभिन्न संदर्भों में परमेश्वर की भलाइयों को देखकर या उस आपदा से परमेश्वर ने बचाया, इसके लिए थोड़े समय के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करने का जो सौभाग्य था हमने खो दिया। भजनकार 146वें भजन में कह रहा है, याह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। स्तुति का मतलब किसी खास दिन नहीं या किसी खास परिस्थितियों में नहीं, कुछ अच्छाई हुई प्रभु आपका धन्यवाद कहना नहीं, जीवन भर मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाऊंगा। मेरे जीवन भर मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं। लेकिन आजकल हम परमेश्वर की निंदा करते हुए शैतान के सहयोगी बन जाते हैं। कुड़कुड़ाने की वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। मानसिक तौर पर हम एक तरह से क्षीण हो जाते हैं, एक तरह के डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरह के स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। खुश रहने वालों में बीमारियां नहीं आती, और अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो वो तुरंत उससे चंगा भी हो जाता है। हमें प्रभु में आनंदित रहना है, नशे में, शराब में या सांसारिक चीजों में नहीं। वे हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती। प्रभु की स्तुति करनी है, हर रोज प्रभु की स्तुति करनी है, प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करनी है। हर छोटी चीज के लिए हमें प्रभु की स्तुति महिमा करनी है। प्रभु ने जीवित रखा है, इसके लिए उनकी स्तुति करनी है। परिवार के साथ मिलकर हमें प्रभु की स्तुति करनी है। क्या आपके घर में फैमिली प्रेयर है? हर सुबह 15-20 मिनट मिलकर प्रभु के इन वचनों को सुने, या फिर जब कभी आपको समय मिले परिवार समेत, बीवी बच्चों समेत मिलें, वचन सुने और प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ को पाएंगे। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, शैतान को वो पसंद नहीं आता, वो उसे इरिटेट करता है, वो परेशान होता है। जहां प्रभु की स्तुति होती है, शैतान वहां पर नहीं आता। जहां प्रभु की स्तुति होती है, उस स्थान से शैतान भाग खड़ा होता है। उन दिनों में शाऊल में जब दुष्टात्मा प्रवेश करती थी, दाऊद जाकर अपनी उस वीणा को लेकर प्रभु की स्तुति करते हुए जब वो गीत गाता था, दुष्टात्मा चली जाती थी। जब हम परमेश्वर के नाम को याद करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी भलाइयों को याद कर हम उनकी उपासना करते हैं, शैतान उस स्थान में, उस जगह पर खड़ा नहीं रहता। प्रभु की स्तुति करना सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने उनकी स्तुति करने के लिए हमारे नथनों में अपनी श्वास फूंकी। इंसान पापी होकर, दोषी होकर, अनेक समस्याओं से फंसकर जब परेशान हो रहा था, स्वयं प्रभु इस संसार में आए और क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हम जो मरे हुओं के समान थे, उन्होंने हमें दोबारा जीवन दिया। जब शिष्य कमरे में बैठे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद वहां जाते हैं। शिष्यों के ऊपर वे अपनी श्वास फूंकते हैं और पवित्र आत्मा लो कहते हैं, वे उन पर फूंकते हैं। हां, आज पवित्र आत्मा हमें एम्पावर करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, सामर्थी बनाने के लिए
परमेश्वर की आत्मा से भरा व्यक्ति धन्यवादी और कृतज्ञ होता है। शैतान का वो सामना आराम से करने पाता है, प्रभु में आनंदित रहने पाता है। कभी भी अपने परिवार में कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने को स्थान ना दें। हर स्थिति में परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। प्रभु के सानिध्य का अनुभव करें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार हैं। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों की वजह से हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, प्रभु आपकी निंदा करने लगते हैं। जान नहीं पाते कि अनजाने में ही हम शैतान को अपने जीवनों में स्थान दे रहे हैं। प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। प्रभु आपने हमें जीवन दिया। हमारे हर एक समस्याओं के समाधान आपके पास हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, यह केवल आपकी कृपा है। अगर आज हम सांस ले रहे हैं तो यह आपकी दया हम पर है। यह जानकर जीने का अनुग्रह हमें दें। जब तक सांस है, आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह दें। जब तक जीवन है, आपकी ओर देखकर आप पर विश्वास करते हुए, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, जो कोई आज इन वचनों को सुन रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, मेरे प्रभु मुझे छुड़ाएंगे इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में, जीवन भर आपके गवाह होकर जीने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर, आपसे सुनकर काफी प्रसन्नता होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु यीशु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।